वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश्वर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्वनाम। संज्ञा के बाद जो सेकंड टॉपिक है अपना हिंदी का वो है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा के जो स्थान पर प्रयुक्त हो उसको अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जिसमें अपन संज्ञा को प्रयोग ना करें और सिर्फ उसके लिए किसी सिंबल का यूज करें। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। सर्वनाम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबका नाम है वही क्या है? सर्वनाम है। अब कैसे? जैसे कि मुझे कहना है कि वह महेश है या वो लड़का महेश है, तो मैंने सीधा कहा वह महेश है, या फिर मैंने कहा वह लड़का है, तो अब वह लड़का कोई भी हो सकता है, तो अपन ने महेश की जगह क्या प्रयोग कर लिया? वह। तो इस तरीके से जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए वो क्या है? आपका सर्वनाम है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं कुल। सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद है। देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला भेद पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में अपन पुरुष, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन्स की बात करते हैं, जिसमें अपन इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, वैसे इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष का मतलब अपन स्वयं, जो अपन खुद के लिए, जो वक्ता होता है, वक्ता खुद। मध्यम पुरुष मतलब तुम, जिसको वक्ता कुछ कहता है। और अन्य पुरुष का मतलब जिसके लिए कुछ कहा जाए वो क्या होगा? आपका अन्य पुरुष होगा। तो पहला प्रकार जो है वो है पुरुषवाचक। दूसरा प्रकार जो अपना होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो भाई निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कोई निश्चित वस्तु। यह, जैसे यह मोबाइल है, तो मतलब वो निश्चित है कि यह मोबाइल ही है। वह महेश है, जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, वह महेश है, तो मतलब वो निश्चित हो गया कि वो महेश ही है, उसके लिए अपन उसी के लिए इंडिकेट किया अपन ने उस चीज को। अनिश्चय मतलब कोई या कुछ। नीचे कोई आया है तो मतलब वो कोई भी आ सकता है, वो निश्चित नहीं है कि कौन है। कुछ, यहाँ कुछ सामान पड़ा है, वो सामान कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बात होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जो कि अपना चौथा प्रकार है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में अपन प्रश्न पूछा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के संदर्भ में किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक, जिसमें संबंध बताया जाए, जिस सर्वनाम किसे संबंध, जैसे कि जो, सो, इसमें प्रश्नवाचक में कौन, क्या। और लास्ट होता है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं या अपन खुद के लिए यूज करते हैं, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि निजवाचक सर्वनाम और फिर उत्तम पुरुष, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, उनमें क्या भेद है? तो जब अपन इन 6 सर्वनाम का अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, क्लियर कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब अपन शुरू करते हैं एक एक भेद को डिटेल से। यहाँ जो अपने पास पहला प्रकार है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पहला भेद होता है वो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, खुद। जो कोई वक्ता होता है, वक्ता के लिए जो वक्ता है, वक्ता अपने लिए जो वर्ड प्रयुक्त करता है, यानी जो कहने वाला होता है, उसको अपन उत्तम पुरुष की श्रेणी में लेते हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो वक्ता सुनने वाले के संदर्भ में जो कुछ कहता है वो उसको अपन कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके लिए कहा जाए वो होता है अपना अन्य पुरुष। तो इसमें भी अपने पास कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाता है मध्यम और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। यानी ये स्वयं के लिए जो वक्ता कहता है, वक्ता खुद, वक्ता स्वयं। मध्यम पुरुष में वक्ता जिसके लिए कहे, वक्ता जिसके लिए कहे, और तीसरा अन्य पुरुष में जिसके लिए कहा जाए, जिसके लिए कहा जाए। यहाँ पर अपन एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि जो उत्तम पुरुष है वो उसमें किस किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जैसे कि मैं, हम सब, मेरा, मेरी, हमारा। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं अपने स्कूल गया, तो यहाँ पर कर्ता यानी जो वक्ता है वो खुद अपने लिए कह रहा है कि मैं अपने स्कूल गया। तो यहाँ पर मैं क्या हो गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, परंतु कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पर मैं। जैसे एक एग्जांपल बोल देते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। तो ये मैं, ये स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है। ये मैं वर्ड किसके लिए कर रहा है? वक्ता
स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इसका मतलब ये मैं क्या हो गया है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। सुनने वाला वक्ता जिसके लिए कुछ कह रहा है, जिसमें तुम, तू, आप, तेरा, मेरी, तुम्हारा आदि शब्द जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। जैसे कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, वक्ता सामने वाले को कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मतलब सुनने वाले के लिए। और कोई एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं कि तुम अच्छा खेलते हो। कहने का मतलब जहां पर इस टाइप का शब्द आए, जैसे कि तुम्हारा भाई कौन है, इस टाइप से, जहां पर तुम, तुम्हारा, इस टाइप से, तेरा, तेरी, ये सारे जो वर्डिंग आते हैं ये किसके लिए होते हैं, जो वक्ता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। और एक अंतिम होता है इसमें जिसके लिए कहा जाए, मतलब अन्य पुरुष, वह, यह, ये, यह, उसका, उसकी, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे आदि, ये सारे वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष, जो एक तीसरा पर्सन होता है। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, तो जो बोल रहा है वो तो हो गया उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और ये दोनों जिसके लिए बात कर रहे हैं वो हो गया आपका थर्ड पर्सन, मतलब अन्य पुरुष। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, वक्ता क्या कह रहा है कि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। और एग्जांपल ले सकते हैं, वह कल उदयपुर जाएगा, तो वह कल उदयपुर जाएगा, मतलब वक्ता तीसरे के लिए कह रहा है किसी को कि वह कल उदयपुर जाएगा। तो इस तरीके से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको अपन ने काफी डिटेल्स में समझा यहाँ पर। अब अपन लेते हैं इसका दूसरा प्रकार। तो जो अगले प्रकार है अपने पास वो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो एक निश्चित व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करें, जो किसी निश्चित, या यूं कह सकते हैं जो निश्चय या निश्चित संकेत करें कि भाई आपको फिक्स बताएं कि यही वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल समीपवर्ती और दूरवर्ती, इसमें दो प्रकार होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, दो प्रकार, एक तो पास वाली वस्तु के लिए और एक दूर वाली वस्तु के लिए। जैसे एक तो यह और एक वह, जैसे यह, ये, वह, वे। तो दूर वाली वस्तुओं के लिए तो वह और वे, और समीप वाली वस्तुओं के लिए यह और ये। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि यह किताब मेरी है, तो ये फिक्स इंडिकेशन है आपका कि यह किताब ही मेरी है, इसलिए यहां पर यह क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह शाम है, मतलब ये शाम ही है, इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि यह शाम है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे ये सभी पहलवानी करते हैं, ये सभी पहलवानी करते हैं, तो ये फिक्स इंडिकेशन है कि ये जो सभी हैं ये सभी क्या करते हैं, पहलवानी करते हैं। तो ये फिक्स इंडिकेशन होता है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ये बिल्कुल फिक्स है। दूसरा, इसमें अपन दूरवर्ती में एग्जांपल देखें तो वह का, तो गीता का घर वह है, यूं भी कह सकते हैं वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, यह की जगह अगर वे लगा दें, वे सभी पहलवानी करते हैं, वह सभी पहलवानी करते हैं। तो मतलब आप यह लगाएं वे लगाएं तो इससे खाली डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, ये सिर्फ डिस्टेंस के लिए भाई, जो समीपवर्ती है मतलब जो पास में है और जो दूर में है। बाकी आपका ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो एक निश्चित दिशा यानी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, जहां से आपको निश्चित सूचना मिलती है। एक निश्चित सूचना प्राप्त होती है, मतलब एक फिक्स बिल्कुल राइट तरीके से कि भाई यह जो है यह मेरा है, वह तुम्हारा है, कुल मिला के एक निश्चित सूचना जहां से प्राप्त हो जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं और यह व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत नहीं करता। यह व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत नहीं करता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक तो सजीव के लिए अलग और एक निर्जीव के लिए अलग। तो सजीव में जैसे कोई, किसी का, निर्जीव के लिए जैसे कुछ। जैसे यहां कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, यहां कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, तो वस्तुएं हैं मतलब वो निर्जीव हैं। यहां कुछ वस्तुएं पड़ी, यहां कुछ
पेन पड़े हैं, यहाँ कुछ किताबें पड़ी हुई है, मतलब जहाँ कुछ का वर्ड आए वहाँ पर ये हो गया कि ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज आ रहा है जनरली। और यहाँ पर सजीव के लिए जैसे कोई नीचे कोई आया है, नीचे कोई आया है, तो नीचे कोई आया है मतलब कोई ना कोई सजीव आया होगा। तो ये सजीव के लिए कोई, किसी ऐसे वर्ड यूज आते हैं, और निर्जीव के लिए कुछ इस टाइप के यूज आते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो होता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, निश्चित सूचना प्राप्त होती है, और इसमें निश्चित सूचना आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं होती है, जबकि यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित सूचना प्राप्त होती है कि जो भी लाइन कही जा रही है वो पर्टिकुलरली सही है, वो उसी वस्तु के लिए बात कर रहे हैं जिस वस्तु के लिए अपन बोल रहे हैं। पर यहाँ पर कोई निश्चित वस्तु नहीं है। जैसे आपने कहा कि वह शाम है, वह शाम है, जैसे यह शाम है, वह शाम है, तो ये तो समीपवर्ती दूरवर्ती, तो यह शाम है मतलब वो शाम है, पर्टिकुलरली ये चीज है। पर यहाँ मैं क्यों बोल जाऊं कि नीचे कोई व्यक्ति आया है, या यूं कह सकते हैं वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर पर्टिकुलर कौन था, शाम ही था। तो ये फर्क है दोनों में कि यहाँ पर निश्चित सूचना प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर कोई निश्चित सूचना यानी पर्टिकुलर सूचना अपने को प्राप्त नहीं होती है। अब अपन पढ़ते हैं इसके और जो दूसरे प्रकार बाकी हैं उनके बारे में। यहाँ पर जो अपने अगले प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से नाम से ही क्लियर है, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज आए वो सारे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछने के लिए क्या क्या शब्द यूज करते हैं अपन, क्या, किसने, कौन, किसे, किससे, किसे, जहां पर भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हो जाए वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे तुम किससे लिखोगे, तुम किससे लिखोगे, बाजार कौन जाएगा, किसी से भी बना सकते हैं। जैसे कि क्या, क्या तुम आज जाओगे, क्या तुम आज जाओगे, क्या यह तुम्हारा पेन है, क्या यह तुम्हारा पेन है, तुम्हारी किताब है। किससे, तो यहां आ गया आपके पास, जैसे किसे तुम किसे यह दोगे, तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसे, किसको, क्या, कौन। तो इस टाइप से जहां पर प्रश्न पूछा जाए वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य बने, जहां पर सिंबल भी जनरली क्या लगेगा आपके, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपको वह शब्द पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, तो आप यहाँ पर क्लियरली ये समझ सकते हैं कि किससे, कौन, किसे, किससे, ये सारे जो शब्द आते हैं, क्या, तो ये सारे जो शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। जो अपना पांचवा प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो वाक्यों के बीच संबंध प्रकट हो उसको अपन क्या कहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जिससे अपने को संबंध प्रकट हो। फॉर एग्जाम्पल, जो, सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि। जैसे कि आप काफी फेमस एग्जांपल भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर एक संबंध प्रकट हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा में जैसे आप बना सकते हैं, जैसे भगवान वैसी पूजा। इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको, उसको, जिसको तुम यह दोगे, जिसको तुम यह दोगे उसको यह किताबें भी दे देना। तो यहाँ पर एक संबंध प्रकट किया है कि भाई जिसको तुम यह दोगे उसको ये किताबें भी दे देना। मतलब यहाँ जिसको और उसको ने क्या किया है, एक संबंध प्रकट किया है। तो वो शब्द जो एक संबंध प्रकट करे दो वाक्यांशों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, उनको अपन किसके अंतर्गत लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। अब अपना एक अंतिम प्रकार बच गया है निजवाचक सर्वनाम। तो अब अपन उसको डिस्कस करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कैसे कैसे शब्द आते हैं, कैसे कैसे उदाहरण आते हैं। अपना जो अंतिम प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग भी
कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है? जहां कर्ता या लेखक अपने लिए जिसका प्रयोग करे, अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि, ये सारे क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन सा सर्वनाम होते हैं? निजवाचक। जैसे मैं अपना कार्यालय स्वयं ढूंढ लूंगा, तो यहां पर किसका प्रयोग होता हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का। तो इस टाइप का कोई भी शब्द जिसमें कर्ता अपने लिए, यानी कर्ता जो है, जो लेखक है, अपने खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैं स्वयं उठ जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद से ये काम कर लूंगा, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आज ये अपना सर्वनाम वाला टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में अपन और जैसे क्रिया है, क्रिया विशेषण है, जो भी टॉपिक्स बाकी हैं उनको अपन देखेंगे। और अगर जो संज्ञा वाला जो टॉपिक है वो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। संज्ञा के प्रकार पूरी तरीके से डिटेल्स में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe this video. Thank you so much. Thank you so much for watching.